Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका विनय कोचिंग पलसना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की झीलों की, जिसमें एक पार्ट में बात की थी राजस्थान की खारे पानी की झीलें और दूसरे पार्ट में बात की थी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। जो मुख्य क्वेश्चन बनते थे या जिन झीलों का विस्तार था वो संपूर्ण मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। आज दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियों की। राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टियाँ। तो देखो, मिट्टियाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी शब्द क्या है या मिट्टी कहाँ से बन के आती है। तो देखो दोस्तों, तो चट्टानें होती हैं, चट्टानें टूट फूट कर मिट्टी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? चट्टानें टूट फूट कर किसका निर्माण करती हैं? मिट्टी का निर्माण करती हैं। और जो मिट्टी पादपों के पोषण में सहायक होती है, जो मिट्टी पादपों के पोषण में सहायक होती है, वह मिट्टी क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा। और इस मृदा में 3 रासायनिक संगठन होते हैं। कितने रासायनिक संगठन होते हैं? 3। पहला आता है जिसको बोला जाता है चिक्का, अर्थात अपन इसे बता सकते हैं मृत्तिका। इसका दूसरा नाम क्या है? मृत्तिका। जो मिट्टी के सबसे महीन कण होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? चिक्का या मृत्तिका। मिट्टी के सबसे महीन कण, सबसे महीन कण किन नाम से जाने जाते हैं? मृत्तिका या चिक्का के नाम से। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 आता है बालू। तो मिट्टी के सबसे मोटे कण, मिट्टी के सबसे मोटे कण वो किस नाम से जाने जाते हैं? बालू के नाम से। और जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है गाद। गाद वो होता है जो मृत्तिका व बालू के मध्यम आकार का कर। तो मृत्तिका व बालू के मध्यम आकार का कण, मध्यम आकार का कण, ये क्या कहलाता है? गाद। तो मिट्टी का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें 3 तत्वों या 3 तत्वों का सहयोग होता है, चिक्का या मृत्तिका, बालू व गाद। तो चिक्का या मृत्तिका में मिट्टी के जो सबसे बारीक या महीन कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृत्तिका कहलाते हैं। बालू, मिट्टी के जो सबसे मोटे कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बालू। और गाद, तो मृत्तिका व बालू के मध्यम आकार के जो कण होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? गाद कहलाते हैं। इन्हीं रासायनिक संगठन के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 8 भागों में। तो एक बार वापस सुनिए, राजस्थान की मिट्टियाँ सामान्यतः चट्टानें टूट फूट कर किसका निर्माण करती हैं? मिट्टी का निर्माण करती हैं। जो मृदा पादपों के पोषण में सहायक होती है या जो मिट्टी पादपों के पोषण में सहायक होती है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। और मृदा के कितने रासायनिक संगठन है? किन रासायनिक संयोग किससे मिलकर बनी होती है? तो 3 रासायनिक संयोग से, चिक्का, बालू व गाद। अब बात करते हैं इन्हीं रासायनिक संगठन के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो दोस्तों, 8 भाग कौन से हैं या 8 प्रकार कौन से हैं मिट्टियों के राजस्थान में जो सामान्यतः पाई जाती है। नंबर 1, रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। उसके बाद में भूरी रेतीली मिट्टी। नंबर 3, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। नंबर 4, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद में नंबर 5, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। जलोढ़ या कछारी मिट्टी। और नंबर 6, लाल लोम या मिश्रित लाल काली मिट्टी। अगली जो आती है लाल व पीली मिट्टी। और अंतिम मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी।
तो रासायनिक संगठन व तत्वों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 8 भागों में। नंबर 1 रेतीली मिट्टी, नंबर 2 भूरी रेतीली मिट्टी, फिर लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी, लाल लोम या मिश्रित लाल काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी और मध्यम काली मिट्टी। तो ये 8 प्रकार है राजस्थान के। अब बात करते हैं कि रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भूरी व रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लवणीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब इनके क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखो क्षेत्र में ये अपना क्या है, शुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश में नंबर 1 मिट्टी लिखी थी आपने, रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। उसके बाद में नंबर 2 भूरी रेतीली मिट्टी जो पाई जाती है अर्ध शुष्क प्रदेश में। उसके बाद में अरावली क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, आपने एक मिट्टी लिखी थी लवणीय मिट्टी, तो जो लवणीय मिट्टी है वह मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी। और इस लवणीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 2 जिलों में, बाड़मेर व जालोर। बाड़मेर व जालोर में। कितने जिलों में है? 2 जिलों में है लवणीय मिट्टी का, बाड़मेर व जालोर। और इस मिट्टी की विशेषता क्या है कि लवणता की मात्रा अधिक होने पर यह मिट्टी क्या है? अनुपजाऊ है। क्या है? अनुपजाऊ है। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 4 जलोढ़, नंबर 5 जलोढ़ या कछारी मिट्टी। कौन सी आती है? जलोढ़ या कछारी मिट्टी। उसके बाद में अगली जो मिट्टी आती है दोस्तों, जलोढ़ व कछारी मिट्टी के बाद में नंबर 6 लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। और इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी पाई जाती है लाल लोम या मिश्रित लाल काली मिट्टी। काली मिट्टी। और अंतिम जो रह गई नंबर 8 वो है मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी। अब देखते हैं इनके क्षेत्र। तो जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी दोस्तों पाई जाती है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस रेतीली मिट्टी की जो विशेषता है वो यह है कि इसमें सिलिका को छोड़कर सभी तत्वों की क्या रहती है? कमी रहती है। अधिकता की बात की जाए तो ओनली फॉर एक तो आता है सिलिका और उसके बाद में आता है कैल्शियम। 2 ही तत्व ऐसे हैं जिनकी क्या होती है, इसमें अधिकता होती है, सिलिका व कैल्शियम। बाकी सभी तत्वों की क्या रहती है? कमी। और एक क्वेश्चन और बनता है, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की मिट्टियों में कमी वाले तत्व कौन से हैं, तो दोस्तों याद रखना है लगभग जो मिट्टियां हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की क्या रहती है? कमी रहती है। नाइट्रोजन,
फास्फोरस व ह्यूमस, 3 शब्द ऐसे हैं जिनकी लगभग जो मिट्टियां हैं 8 आपकी, उनमें सभी में क्या रहती है, इनकी कमी रहती है। तो ये कमी वाले क्या हैं, तत्व हैं। उसके बाद में बात करते हैं भूरी रेतीली मिट्टी। तो भूरी रेतीली मिट्टी की बात की जाए तो यह मिट्टी पाई जाती है पाली, नागौर व शेखावाटी क्षेत्र में। किसमें पाई जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी, भूरी रेतीली मिट्टी, या अर्थात अपन बता सकते हैं कि अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, भूरी रेतीली मिट्टी। शुष्क प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। तो वो यहाँ पर जो रेतीली मिट्टी है इसी का एक पार्ट और है जिसको बोला जाता है बलुई मिट्टी। कौन सी, बलुई मिट्टी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बलुई दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों ये पाई जाती है उत्तरी राजस्थान अर्थात गंगानगर व हनुमानगढ़ में। किन जिले में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बलुई दोमट, जो किसका प्रकार है, रेतीली मिट्टी का है। पर्वतीय मिट्टी की बात की जाए तो जो अरावली का क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद में आती है जलोढ़ मिट्टी। तो जो जलोढ़ मिट्टी है यह दोस्तों पाई जाती है जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर व धौलपुर। मुख्यतः इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ व कछारी, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर व धौलपुर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी की बात की जाए तो यह जो मिट्टी है ये पाई जाती है अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और करौली। किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर व करौली में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। जो मध्यम काली मिट्टी है यह पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में, अर्थात अपन बता सकते हैं कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। इन जो मुख्य क्षेत्र है 4 जिले, इनमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। और इस मध्यम काली मिट्टी का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, लावा से हुआ है। किससे हुआ था, लावा से हुआ था। और यह जो मिट्टी है यह किस फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है, तो ये है दोस्तों कपास, धनिया, अफीम आदि फसल के लिए क्या है, ये लाभदायक है। जबकि इनमें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पूछी जाए तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। ठीक है। लाल व पीली मिट्टी का रंग पूछा जाए कि किस तत्व की अधिकता के कारण है, तो यह होता है लोहे की अधिकता के कारण। किसके कारण है, लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग क्या है, लाल व पीला है। उसके बाद में बात करते हैं लाल लोम या मिश्रित लाल व काली। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा है लाल लोम और एक आ रहा है मिश्रित लाल व काली मिट्टी। तो लाल लोम की बात की जाए ओनली फॉर, यदि आपसे पूछा जाए कि लाल लोम मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है, तो लाल लोम मिट्टी का विस्तार है सिरोही, राजसमंद। मुख्यतः विस्तार कहाँ है, सिरोही, राजसमंद। जबकि मिश्रित काली मिट्टी, लाल व काली मिट्टी की बात की जाए तो बाकी जो दक्षिणी राजस्थान के जिले रह गए, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल व मिश्रित लाल व काली मिट्टी। तो दोस्तों एक बार इसको वापस सुनिए, मिट्टी का विस्तार। मिट्टियों को रासायनिक संगठन व तत्वों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी का विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर व हनुमानगढ़ में, और इसमें सिलिका की सर्वाधिक अधिक मात्रा होती है। उसके बाद में किसकी अधिकता होती है, कैल्शियम की। बाकी सभी तत्वों की क्या रहती है, कमी। राजस्थान की मिट्टियों में, अधिकांश मिट्टियों में किन तत्वों की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी है। उसके बाद में इसी रेतीली मिट्टी का एक पार्ट है बलुई दोमट मिट्टी। यदि बलुई दोमट
बट मिट्टी पूछा जाए तो इसका विस्तार है गंगानगर व हनुमानगढ़ में, या अपन बता सकते हैं घग्गर बेसिन में। किसमें है? घग्गर बेसिन में। उसके बाद में जो अगली मिट्टी है वो है भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी है, इसका विस्तार है अर्ध शुष्क प्रदेश में। किसमें है? अर्ध शुष्क प्रदेश में, पाली, नागौर, शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा आता है? शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू व झुंझुनू। जबकि लवणीय मिट्टी की बात की जाए तो ये पाई जाती है बाड़मेर व जालोर में। किसमें पाई जाती है? बाड़मेर व जालोर में। और ये क्या है? लवणता अधिक होने पर क्या है? ये अनुपजाऊ मिट्टी है। जबकि पर्वतीय मिट्टी भी क्या मानी जाती है? अनुपजाऊ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अनुपजाऊ। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जलोढ़ या कछारी मिट्टी। तो जलोढ़ या कछारी मिट्टी का जो विस्तार है वो है जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर व धौलपुर में। और सर्वाधिक क्या है? ये उपजाऊ है। सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ। अधिकांश राजस्थान की फसलों का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? जलोढ़ व कछारी मिट्टी में। लाल व पीली मिट्टी के रंग पूछा जाए कि किसके कारण है, तो किस तत्व के कारण है? लोहे की अधिकता के कारण। और इस जो मिट्टी है, इस मिट्टी का विस्तार है अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर व करौली जिलों में है। अगली मिट्टी आती है मध्यम काली मिट्टी। तो इसका विस्तार है हाड़ौती क्षेत्र में, और यह मिट्टी है कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ क्षेत्र में। इसका निर्माण कैसे हुआ था? लावा से हुआ था। और यह किस फसल के लिए लाभदायक है? तो कपास, धनिया व अफीम की फसल के लिए लाभदायक है। उसके बाद में अंतिम जो मिट्टी है वो है लाल लोम या मिश्रित लाल व काली। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखने बात यह है कि जो लाल लोम मिट्टी है, इस लाल लोम मिट्टी का विस्तार है सिरोही राजसमंद में। कहाँ है? सिरोही राजसमंद। जबकि मिश्रित लाल व काली मिट्टी का विस्तार पूछा जाए तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में। तो ये तो क्या थी आपकी राजस्थान की मिट्टियाँ, जो कितने भागों में डिवाइड किया था? 8 भागों में। अब आगे बात करते हैं इन मिट्टियों की आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं? वैज्ञानिक वर्गीकरण की। आधुनिक वर्गीकरण। तो आधुनिक वर्गीकरण की बात की जाए तो राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 एरिडो सॉल्स। नंबर 2 एंटी सॉल्स। उसके बाद में अल्पीसोल। वर्टिसोल्स। और एक पार्ट रह गया, कौन सा? इनसेप्टिसोल्स। सोल्स, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, अल्पीसोल्स, वर्टिसोल्स और अंतिम इनसेप्टिसोल। जो एरिडोसोल्स होता है उसको बोलते हैं शुष्क मिट्टी। कौन सी मिट्टी? शुष्क मिट्टी। एंटीसोल को अर्ध शुष्क मिट्टी, अर्ध शुष्क। अल्पीसोल आर्द्र, अल्पीसोल आर्द्र। वर्टिसोल उपाद्र। अल्पीसोल में क्या आता है? उपाद्र, उप आर्द्र। वर्टिसोल्स में आर्द्र क्षेत्र और इनसेप्टिसोल में अति आर्द्र। एरिडोसोल शुष्क, एंटीसोल्स अर्ध शुष्क, अल्पीसोल्स उपाद्र, वर्टिसोल्स आर्द्र और इनसेप्टिसोल्स अति आर्द्र। अब इनका राजस्थान के मैप में डिवाइड करते हैं कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखो एरिडोसोल, एरिडोसोल्स। पहली कौन सी मिट्टी थी? एरिडोसोल्स, शुष्क। किस क्षेत्र में? शुष्क क्षेत्र में। अगली जो मिट्टी आती है वो आती है दोस्तों एंटीसोल्स, एंटीसोल्स अर्ध शुष्क,
अर्ध शुष्क में। उसके बाद में अगली जो आपको मिट्टी बताई है अल्पी सोल्स। कौन सी मिट्टी है? अल्पी सोल्स। अल्पी सोल्स उपाद्र, उपे आर्द्र प्रदेश में। और नंबर 4 वो है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स। और वर्टिसोल्स की बात की जाए तो वर्टिसोल्स में आर्द्र, कौन से क्षेत्र आते हैं? आर्द्र। और जो अंतिम मिट्टी है वो है नंबर 5 इनसेप्टी सोल। इनसेप्टी सोल्स बोले तो अति आर्द्र। अति आर्द्र, ये है इनका क्या? आधुनिक वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है। एरिडोसोल शुष्क क्षेत्र, एंटीसोल्स अर्ध शुष्क, अल्पीसोल उपाद्र, वर्टिसोल्स आर्द्र और इनसेप्टिसोल अति आर्द्र। रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी या अरावली की जो दक्षिण में पाई जाती है जिसको बोलते हैं लाल व पीली मिट्टी, उसमें किस नाम से जाना जाता है? इनसेप्टिसोल्स के नाम से। इसमें जिलों की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आते हैं शुष्क क्षेत्र वाले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर। ये किस में आते हैं? एरिडोसोल या शुष्क में। जबकि एंटीसोल की बात की जाए तो इसमें आते हैं जालोर, नागौर व शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा आता है? शेखावाटी क्षेत्र। जालोर, नागौर व शेखावाटी व हनुमानगढ़, ये क्षेत्र किस में आते हैं? एंटीसोल्स में। अल्पीसोल्स की बात की जाए तो टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अंतिम दोस्तों सवाई माधोपुर। टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर किसमें सम्मिलित होते हैं? अल्पीसोल्स में। उसके बाद में बात करते हैं वर्टिसोल्स। तो वर्टिसोल्स में आते हैं हाड़ौती वाले कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। इनसेप्टिसोल्स की बात की जाए तो दक्षिणी राजस्थान अर्थात अपन बता सकते हैं सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। ये जिले किसमें सम्मिलित होते हैं? इनसेप्टिसोल्स या अति आर्द्र में। तो ये था दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण। क्या था मिट्टियों का? आधुनिक वर्गीकरण। इसके बाद में बात करते हैं भू आकृतिक के प्रदेश के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण। तो ये क्या था? आधुनिक वर्गीकरण या वैज्ञानिक वर्गीकरण। अगला जो वर्गीकरण बात करते हैं वो आता है भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। आकृति के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। वो आकृति के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। तो देखो इनको भूआकृति के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया है? 7 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया है? 7। नंबर 1 पूर्वी अर्ध
शुष्क प्रदेश, पूर्वी अर्ध शुष्क प्रदेश। नंबर 2 घग्गर बेसिन। नंबर 3 लूनी बेसिन। नंबर 4 चंबल व माही बेसिन। नंबर 5 बनास बेसिन। नंबर 6 छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। और नंबर 7 हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। तो भू आकृति के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 7। पूर्वी अर्ध शुष्क प्रदेश, घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल व माही बेसिन, बनास बेसिन, छप्पन का मैदान और हाड़ौती प्रदेश। तो देखो दोस्तों, जो पूर्वी अर्ध शुष्क प्रदेश है इसमें किस मिट्टी का विस्तार है? तो इसमें है जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ या कछारी मिट्टी का। दोस्तों इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घग्गर बेसिन की बात की जाए तो घग्गर बेसिन में जो मिट्टी पाई जाती है, हालांकि अपन जानते हैं कि यहाँ पर पाई जाती है ब्लूई रेतीली मिट्टी। कैसी पाई जाती है? ब्लूई रेतीली। लेकिन भू आकृति के आधार पर इसको माना गया है बाढ़ मृदा। कौन सी मृदा? बाढ़ मृदा, या इसे जान सकते हैं मटियार, मटियारी मृदा। किस प्रकार की? मटियारी या बाढ़ मृदा। जबकि लूनी बेसिन की बात की जाए तो लूनी बेसिन में पाई जाती है भूरी जलोढ़ मिट्टी, भूरी जलोढ़ मिट्टी। चंबल व माही बेसिन में, चंबल व माही बेसिन में मिश्रित लाल व काली मिट्टी, लाल व काली मिट्टी पाई जाती है। जबकि बनास बेसिन में सर्वाधिक भूरी मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो बनास बेसिन में है। और दोस्तों इसमें पाई जाती है भूरी मिट्टी, सर्वाधिक भूरी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? बनास बेसिन में। छप्पन का मैदान की बात की जाए तो छप्पन का जो मैदान है इसमें पाई जाती है दोस्तों मिश्रित जलोढ़ काली मिट्टी, काली मिट्टी। या अपन यूँ भी बता सकते हैं इसे कि जलोढ़ काली जो मिट्टी का विस्तार है वो किस क्षेत्र में है? तो वो क्षेत्र है छप्पन के मैदान में। किस में है? छप्पन के मैदान में पाई जाती है जलोढ़ काली मिट्टी। और हमारा रह गया अंतिम पार्ट हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश में जो मिट्टी है वो है दोस्तों मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी का विस्तार। तो एक बार इसको वापस सुने। भूआकृतिक प्रदेश के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 7 भागों में डिवाइड किया है। पहली मिट्टी पूर्वी अर्ध शुष्क प्रदेश में जलोढ़ या कछारी मिट्टी, घग्गर बेसिन में बाढ़ मृदा या मटियारी दोमट या मृदा, लूनी बेसिन तो भूरी जलोढ़ मिट्टी, चंबल व माही बेसिन में मिश्रित लाल व काली मिट्टी, बनास बेसिन में भूरी मिट्टी, छप्पन का मैदान में जलोढ़ व काली मिट्टी। और हाड़ौती प्रदेश की बात की जाए तो इसमें पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी। तो दोस्तों ये था राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण। उसके बाद में आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, देखो धूसर या सिरोज में, धूसर या सिरोज में जिसमें लगभग मिट्टियों का क्या हो? विस्तार हो, उसे किस नाम से जानते हैं? धूसर या सिरोज में मिट्टी। और इस धूसर या सिरोज में मिट्टी का विस्तार वाले जिले तो दोस्तों ये आते हैं पाली, अजमेर, जयपुर, पाली, अजमेर व जयपुर में। यदि आपसे पूछा जाए कि धूसर व सिरोज में मिट्टी का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में है जिसमें लगभग सभी मिट्टियों का क्या हो? मिश्रण हो, उसे किस नाम से जानते हैं? सिरोज में। तो पाली, अजमेर व जयपुर इन क्षेत्रों में किसका विस्तार है? धूसरी है, सिरोज में मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। आगे बात करते हैं मिट्टी की अम्लीय व
क्षारीयपन को दूर करने के लिए देखो दोस्तों, एक तो आता है मिट्टी का अम्लीयपन या मिट्टी की अम्लीयता, और एक आता है क्षारीयता। तो मिट्टी के क्षारीयपन को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। जबकि अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अम्लीयता को दूर करने के लिए रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। अम्लीयता की बात की जाए तो 7 से pH मान अधिक होता है तो वो क्या कहलाती है? अम्लीयता। जबकि 7 से कम, जबकि 7 से pH मान क्या होता है? अधिक होता है, वो क्या कहलाती है? क्षारीयता। जबकि पादपों की वृद्धि के लिए मिट्टी का जो pH मान होता है वो होना चाहिए 6 से 7.5 तक। कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 तक होना चाहिए। पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त जो मान है pH वाली, वो कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? 6 से 7.5 pH तक का। उसके बाद में देखो जो क्षारीयता है, इस क्षारीयता की बात की जाए तो बांगर क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में? बांगर क्षेत्र, जहाँ पर पुरानी क्या पाई जाती हो? जलोढ़ मिट्टी, अर्थात पड़ती और नदियों का पानी आसानी से नहीं पहुँच पाते हो। तो बांगर क्षेत्रों की बात की जाए तो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के दौरान केशिका कर्षण क्रिया के द्वारा धरातल से कुछ क्षारीय पदार्थ धरातल के ऊपर एक परत के रूप में जम जाते हैं। किस रूप में जम जाते हैं? एक सफ़ेद परत के रूप में जम जाते हैं। इसी सफ़ेद परत के रूप में जम जाते हैं। इसी सफ़ेद परत को रेह, कलर, ऊसर या चौपान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रेह क्या है, कलर क्या है, ऊसर क्या है या चौपान क्या है। तो आपको आंसर देना है कि क्षारीय परत का जमाव या अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों की क्षारीय परत जमाव। तो शुष्क व अर्ध शुष्क बांगर क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के दौरान केशिका कर्षण क्रिया के द्वारा धरातल से कुछ क्षारीय पदार्थ ऊपर आकर एक सफ़ेद परत बना लेते हैं। इसी परत को किस नाम से जाना जाता है? रेह, कलर, ऊसर या चौपान। यदि इस सफ़ेद परत में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हो, क्या हो? कंकड़ पत्थर हो, तो इसे जाना जाता है दोस्तों बूढ़ के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ के नाम से। राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तो दोस्तों ये हैं जोधपुर व जयपुर में। कहाँ है? जोधपुर व जयपुर में। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। और राजस्थान में जोधपुर व जयपुर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में किस मिट्टी में सर्वाधिक बालू के कण पाए जाते हैं? बालू के कण पाए जाते हैं। यह अपन बता सकते हैं राजस्थान की वह मिट्टी जिसमें चिक्का के कणों की, किन कणों की? चिक्का के कणों की मात्रा क्या होती है? न्यूनतम। तो दोस्तों वो है रेतीली मिट्टी। कौन सी है? रेतीली मिट्टी, जिसमें 92% किसके कण पाए जाते हैं? बालू। और जो 8% हैं वो किसके पाए जाते हैं? चिक्का के पाए जाते हैं। राजस्थान की जब वह मिट्टी जिसमें पानी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो पानी धारण करने की क्षमता होती है दोस्तों काली मिट्टी में। किस में होती है? काली मिट्टी में। तो ये क्या थी? राजस्थान की मिट्टी। वापस सुने, शुष्क व अर्ध शुष्क बांगर क्षेत्रों में केशिका कर्षण क्रिया के द्वारा क्षारीय पदार्थ धरातल के ऊपर आकर एक सफ़ेद परत बना लेते हैं। इस परत को किस नाम से जानते हैं? रेह, कलर, ऊसर या चौपान। यदि इस
परत में मोटे कंकड़ या छोटे छोटे कंकड़ व पत्थर हो तो किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की बात की जाए तो जोधपुर व जयपुर में है, जबकि भारत में कहाँ है? भोपाल में। राजस्थान में किस मिट्टी में सर्वाधिक बालू के कण पाए जाते हैं? तो रेतीली मिट्टी में कितने % होते हैं? 92%, जबकि इसमें चिक्का या मृतिका की जो मात्रा होती है वो कितनी % होती है? 8% होती है। और सर्वाधिक पानी धारण करने की क्षमता या जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो वो दोस्तों आती है काली मिट्टी। ये था दोस्तों आपका मिट्टियों का वर्गीकरण। बाकी बात अब अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।